हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान की अचिंत्य गुण जन्म लीलाओं की चर्चा करेंगे। श्री कुंती देवी जब भी भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं, उसके पश्चात श्री कुंती देवी भगवान की प्रार्थना करती हैं और उसमें सर्वप्रथम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है कि इतने सारे संकटों में भगवान ने उनको बचाया। और उसके पश्चात वो कुंती महारानी उन भगवान को बतला रही है कि कैसे उनके गुण और जो जन्म और जो सारी लीलाएं हैं वो कितनी अचिंत्य है, उसका वर्णन कर रही हैं। तो उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रार्थना कर रही है कुंती देवी। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आप अकिंचन के वित्त हैं या अकिंचन ही आपके वित्त हैं। निवृत्त गुणवृत्त, ये तो सारे भौतिक गुणों से और गुणवृत्तियों से आप निवृत्त हैं। आत्मा रामाय, स्वयं में ही रमण करते हैं। शांताय, गुस्सा नहीं होते। कैवल्य पतये नमः, और कैवल्य प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले आप प्रभु हैं, ऐसे कह रहे हैं। फिर कह रही है मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः। तो इतने सारे अलग अलग गुण दिखाए हैं। तो आप स्वयं काल हैं, ईश हैं, अनादि निधन है, विभु हैं। ये विविध व्यक्तियों के प्रति आप विविध रूप से प्रतीत होने के बावजूद भी आप समम चरंतम सर्वत्र, आप सम ही हैं। और भूतानाम यन मिथा कली, जो वाद विवाद करने वाले हैं वो वैसे ही आपके जो चरित्र के विचार में मोहित होकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। तो इसका अर्थ हम देखते हैं कैसा। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं अकिंचना माने क्या? न विद्यते अकिंचिन किंचन मात्रम प्राकृतम वस्तु अपि अपितु त्वल्लक्षणम पूर्ण चिदानंद स्वरूपम वस्तु अस्ति येषाम। तो जिनका कुछ प्राकृत वस्तु कुछ भी नहीं होती है जिनके पास, और आप का लक्षण जो है यानी पूर्ण चिदानंद स्वरूप वस्तु ही जिनकी एकमेव संपत्ति है, वे एकांत भक्त ही आपके वित्त हैं। वित्त यानी क्या? धन की तरह अति प्रेमास्पदानी, वित्तानि धनानि इव अति प्रेमास्पदानी सर्वथा संगोपनीयाश्च यस्य तस्मै, यानी कि वो है अकिंचन वित्त। तो अकिंचन वित्त माने जिनका आपके अलावा और कोई वस्तु नहीं है। तो वैसे एकांत भक्त जो हैं वे जिनके वित्त हैं यानी धन की तरह प्रेमास्पद है, अति प्रेमास्पद है, और सर्वथा संगोपनीय है, सर्वथा रक्षणीय है। तो ऐसे आपको हमारा प्रणाम। येषाम वित्तायेति वा, या अकिंचनों के आप वित्त हैं। तो दोनों तरीके से, या तो कृष्ण अकिंचनों के वित्त हैं या कृष्ण के वित्त अकिंचन भक्त है। ननु अकिंचना दरिद्रा उच्चन्ते, लेकिन अकिंचना को तो दरिद्र कहा जाता है। तो बोल रहे सत्यम भगवत भक्ता नाम माया गुण वृत्त्युत्था संपदो न भवंती इति आह। भगवत भक्तों की माया गुण वृत्ति से प्रकट होने वाली संपत्ति होती ही नहीं है, इसलिए वो भौतिक दृष्टि से उनको दरिद्र ही कहा जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा वो धनवान है, उनकी जो संपत्ति है वो भगवान ने दी हुई है। अगर वो प्राकृत धन संपत्ति जैसी दिखती है तो भी वो भगवान ने देने के कारण वो भी अप्राकृत कहलाती है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में ही लगती है। इसलिए कह रहे हैं कि अकिंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तयो विषय भोगा यस्मात् तस्मै
तो जो भौतिक विषय भोग से भोग वाली जो गुणवृत्ति है उससे पूर्णता निवृत्त होने के कारण वे कौन है, निवृत्त गुणवृत्ति है, तो उनको भी प्रणाम। अकिंचन भक्तेषु आसक्तिम उक्त्वा अन्यत्र तु औदासीन्यम आह आत्मारामायति। तो आसक्ति बतलाइए अकिंचन भक्तों के प्रति, क्योंकि उनके वित्त है ना, तो आसक्ति हो गई इधर। अन्यत्र तु औदासीन्यम आह आत्मारामायति, और अकिंचन भक्त छोड़ के बाकी सबके प्रति क्या है, औदासीन्य है, उदासीन की तरह रहते हैं भगवान। तो आत्मारामय यानी स्वयं में ही रमण करते हैं, बाकी अभक्तों से कुछ लेना देना नहीं है। और शांताय भक्तानाम अपराधे सत्यपि न त्वं कुप्यसी इति आह शांताय। भक्तों ने अगर अपराध भी कर लिया कुछ गलती से, तो भी आप क्रोधित नहीं होते। स्वभक्तेषु अनुग्रहाय शांताय माने स्वभक्तेषु अनुग्रहाय, स्वभक्तों के ऊपर सदैव अनुग्रह रहता है। इंद्र तो इतना बार, इंद्र तो हालांकि वैसे कर्म मिश्र भक्त है इधर, लेकिन इतनी बार अपराध करके भी भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। सुरभि कुंड की उधर है कि इंद्र सुरभि गाय को लेकर आते हैं और क्षमा मांगते हैं, इतना अपराध करने के बाद भी क्षमा कर देते हैं। तो अकिंचन भक्तों का कितने कितनी क्षमा करेंगे भगवान। ये भी हम जान सकते हैं। जैसे शिव जी अकिंचन भक्त हैं तो उनको उनके तथाकथित अपराधों की क्षमा कर देते हैं। ब्रह्मा जी भी अकिंचन भक्त हैं तो उनको भी अपने अपराधों से क्षमा कर देते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला के समय इत्यादि। तो उनके ऊपर क्रोध नहीं करते भगवान, तो इसलिए आत्मा रामाय कहा है और शांताय कहा है। मुमुक्षु भक्तेषु उपकारकत्वम आह कैवल्य इति। कैवल्य पता है माने कि मुमुक्षु जो भक्त है, जो भक्त भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोक्ष चाहते हैं, तो उनको मोक्ष भी प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से ये श्लोक की व्याख्या हो गई। भक्तापराधीषु संहारकत्वम आह मन्ये त्वाम कालम ईशानम। भक्तों के अपराध करने के वाले के प्रति भगवान संहारक हैं, इसलिए काल कह रहे हैं उनको। तथा तथा सामर्थ्य कारणम आह ईशानम इति। वे सब करने में समर्थ हैं इसलिए ईशानम कह रहे हैं। तथा रूपत्वेन सर्वकाल देश स्थिति माह अनादि इति विभूमिति। और इस प्रकार से वे आत्माराम भी है, शांत भी है, निवृत्त गुणवृत्ति भी है, कैवल्यपति भी है, वे सब हैं। और सर्वकाल सर्व देश में उनकी वैसी स्थिति है, इसलिए कह रहे हैं अनादि विभूम। तो कोई कह रहा है अरे ये अकिंचन भक्तों के प्रति तो आप वित्त की तरह उनको गोपन कर रहे हैं, और बाकी लोगों के प्रति उदासीन हैं, अभक्तों के प्रति उदासीन हैं, और भक्तों के प्रति शांत हैं, और जो भक्तों के अपराध करते हैं उनके प्रति संहारक हैं। तो इस प्रकार से तो वैषम्य हो गया भगवान में। तो कह रहे हैं नहीं, न तो आसक्ति औदासीन्यो उपकारत्व अपकारत्वैरपि त्वयि वैषम्यम इति आह सममिति। तो आपकी एक जन के प्रति आसक्ति, अन्य के प्रति औदासीन्य, एक जन के प्रति उपकार, एक जन के प्रति अपकार होकर भी आप में वैषम्य नहीं है, जरा भी नहीं है। तो कह रहे हैं यत तत्र मिथा कलिहि कलहा। तो ये जो लोग कहते रहते हैं ईश्वरो सुखदा दुखदा, दुख देता है सुख देता है, समो विषमो, सम है या विषम है, निर्गुणा सगुणा, ईश्वर निर्गुण है या सगुण है, दयावान है या निर्दय है। ये ऐसा कलह लोगों के बीच में चलता रहता है, लेकिन असल में तो भगवान सम है, वैषम्य उनमें नहीं है। आगे आगे और अच्छी तरीके से उसको समझा रही है कुंती महारानी। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। कोई भी आपके तत्व को पूर्ण तरीके से नहीं जानता। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं। आपकी चिकीर्षा, आपकी लीला, आपके कृत्यों को कोई भी पूर्ण तरीके से नहीं जानता। तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्। जो नृण, नृ यानी कि जो शास्त्रवादी हैं, उनका ज्ञान का वैफल्य ही हो जाता है आपको जानने के मामले में। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। कोई उनका दैत्य नहीं है, कोई उनका द्वेष्य नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य अज्ञ
लोगों की कृष्ण के प्रति विषमा मति ही रहती है। कोई बोलते हैं कि हाँ, ये अपने भक्तों के प्रति ही प्रेम करते हैं, वो सही है, लेकिन उससे उनका वैषम्य नहीं होता, सम नहीं है भगवान सबके प्रति, ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं लोगों की मति विषम है। भगवान तो सम है, लेकिन लोगों की मति विषम होने के कारण भगवान विषम दिख रहे हैं। जैसे काले रंग का चश्मा पहनने के बाद सब कुछ काला काला दिखाई देता है उसी प्रकार जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकुर्तुरात्मनः तिर्यंग नृषिषु यादस्सु तदत्यंत विडंबनम। तो देखिए, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य जन्म अकर्तु कर्म, तो ये कैसा हो गया? विश्वात्मन होके भी आत्मनः तो इस प्रकार से आ, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अकर्तु होके भी उनकी लीलाएं हैं, और विश्व के आत्मा होकर भी स्वयं की उनकी लीलाएं हैं, व्यक्तिगत लीलाएं हैं। तिर्यक नृषिषु यादस्सु, तिर्यक योनि में जैसे उनका अवतार हो रहा है। तो तिर्यक जाति में अवतार हो रहा है, ऋषियों में अवतार हो रहा है, और मनुष्य जाति में अवतार हो रहा है, और पानी जलचरों में अवतार हो रहा है। तद अत्यंत विडंबनम, तो उसी उसी अवतार के हिसाब से लीला करने के कारण कभी कभी स्वयं की न्यूनता का आभास प्राप्त कर लेते हैं भगवान। असल में तो न्यूनता नहीं प्राप्त करते, कुछ भी करते हैं तो उनका यश ही बढ़ता है, लेकिन अज्ञों की दृष्टिकोण से न्यूनता का स्वीकार कर रहे हैं, तो न्यूनता का आभास है, इसलिए ऐसा कह रही हैं अत्यंत विडंबनम। तो आगे कह रही हैं, गोप्या दते त्वयि कृता गसीदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामा विमोहयति भीरपि यद बिभेति। तो आपकी लीला भी उतनी ही आश्चर्यकारक है। आपने कहा जन्म जितना आश्चर्यकारक है, वैसी लीला भी वैसी है जो हमको मोह में डाल देती है। गोपी यानी यशोदा, आददे आपको बांध दिया दाम से, क्यों? वही कृतागसी, आपने अपराध किया वो मटका फोड़ने का। तावत या ते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, तो आपको बांधने के लिए आई, तो आपकी दशा आ, क्या हुई? अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। अश्रु से कलिल यानी सम्मिश्र जो अंजन है आपके, और संभ्रम आवेग, और आपकी आरती ऐसे आपके आंखों से भय झलक रहा है आपके। वक्त्रम निनीय, और आंखें झुकाकर, मुंह झुकाकर, मुंह नीचे करके, भय भावना स्थित, मेरी माता मुझे अभी मारेगी तो नहीं, क्या करेगी, ऐसा सोच सोच के आप जिनको भीरपि यद विवेदी, साक्षात भय, साक्षात मृत्यु भी आपको डरता है, वे आप अपनी माता की छड़ी को देखकर और उसका गुस्सा देखकर आप इतने भय भावना से स्थित हैं, वो देखकर मेरा क्या हो रहा है? विमोह, मोहन को प्राप्त कर रही हूं मैं। ऐसे ही भगवान मनमोहन है ही तो मोहन को प्राप्त कर रहे हैं उनकी लीला को साक्षी बन के। देखते हैं चक्रवर्ती पाद इधर क्या बतलाते हैं। ननु तत्र कलहे तत्वनिश्चय कहा को भवेत, तो आप सम है कि विषम है, अजन्मा है कि जन्म है, इत्यादि इत्यादि जो आपके, या निर्घृण है या दयालु हैं, ये या कैसे हैं, वो तत्व निश्चय करने के लिए कौन समर्थ है? न कोपी इतिहाह न वेद इति द्वाभ्याम। तो दो श्लोकों में, स्तुतियों की ये प्रार्थनाओं में कुंती देवी बतला रही है, कोई भी आपके तत्व निश्चय नहीं कर सकता। क्योंकि आप अचिंत्य गुण वाले हैं। कौन आपके जन्म कर्मों को संपूर्णतः जान सकता है? नृणाम शास्त्र विवादिनाम तेषाम विडंबनम ज्ञान वैफल्यम इह मानस्य इच्छतः। जो इच्छा करते हैं आपके तत्व को जानने की, उनका वो शास्त्र विवादियों के लिए आप किस तरीके से हैं, आपके जन्म कर्म उनके विडंबन, उनके ज्ञान को विफल बना देते हैं। या फिर यद वा
रामकृष्णादि अवतारे स्वीयेन नरत्वेन नृणाम नरमात्राणामेव विडम्बनम। रामकृष्ण इत्यादि अवतार में जब भी आप प्रकट हुए तो नृ मात्र यानी मनुष्य मात्र को आपने नीचा ही दिखा दिया। क्यों? तादृश सौंदर्य साद्गुण्य चरित्रादि अदर्शनात् अन्य नरा विडंबिता एवं भवंती इति भावः। उस प्रकार का कृष्ण के जैसा सौंदर्य साद्गुण्य चरित्र इत्यादि किसी भी सामान्य मनुष्य में नहीं दिखाई देता। तो आपने प्रकट होके इन सभी अन्य नरों को आपने विडंबित ही किया है, उनको नीचा ही दिखाया है। तो विषमा मति नृणाम यानी अन्य लोगों की आपके प्रति विषमा मति हो जाती है। कोई कहता है आप दयालु है, कोई कहता है आप निर्गुण है। तो ये कैसे होता है? विषमा मति कैसे होती है उसका उदाहरण दे रहे हैं। विषमा मति रीति यथा सूर्यस्य, सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। सूर्यस्य सूर्यकांत शिलायाम स्वतुल्य धर्मत्व प्रदानेन आसक्तौ। सूर्यकांत शिला के प्रति स्वतुल्य धर्म प्रदान उनको करने का जो प्रवृत्ति दिखता है उससे आसक्ति दिखाई देती है सूर्य की, सूर्यकांत शिला के प्रति, क्योंकि सूर्यकांत शिला में सूर्य के गुण आ जाते हैं कुछ अंश में। अंधेशु औदासीन्य, अंध व्यक्ति के प्रति उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता सूर्य जो उदय हुआ या अस्त हुआ, तो उदासीन है अंध के प्रति। चक्रवाशे वाकेशु उपकारित्वे, चक्रवाक पक्षी प्रसन्न हो जाता है सूर्योदय होने पर, तो उपकारी है उनके प्रति। घूक तस्कर अंधकारादिशु अपकारित्वे, और जो घूक है यानी उल्लू, और तस्कर चोर है, अंधकार है इत्यादियों के प्रति अपकार दिखाई देता है। सूर्य उदय होता है तो लगता है कि इन लोग को लगता है कि हमारे शत्रु आ गए, अंधकार का नाश हो जाता है, चोर अपना काम नहीं कर सकते हैं। और उल्लू जो है वो दिन में सोते हैं तो उनके लिए सूर्य यानी शत्रु के समान ही है। तो इस प्रकार से दिन में अंधा हो जाता है कहते हैं उल्लू। तो ये चोर, अभी ये सूर्य का कुछ गलती नहीं है कि वो चोर उसको अपकारी के रूप में देख रहा है। वो तो चोर चोरी करने का उसका धंधा है, इसलिए वो समझ रहा है कि ये सूर्य मेरा अपकारी है। तो ये दोष किसका हो गया? सूर्य का हो गया है या चोर का हो गया? इसलिए, तो इसलिए विविध वस्तुओं के प्रति विविध जो संबंध दिखाते हुए भी सूर्यकांत के प्रति आसक्ति, अंधों के प्रति औदासीन्य, चक्रवाक के प्रति उपकारित्व, घूक तस्करादियों के प्रति अपकारित्व लक्ष्यमाणे भी न तस्य वैषम्यम, फिर भी विषम नहीं है भगवान। किंतु तत्र तत्र वस्तु साद्गुण्यादि एवं कारणम, तो वो वस्तु का गुण जो है, उसके गुण या दोष जो भी है उसके कारण ही वो सूर्य को विविध विषम रूप में, कोई ये रूप में कोई वो रूप में पाता है और संबंध प्रस्तावित करता है। लेकिन सूर्य तो एक ही है, बेचारे सूर्य का क्या दोष है उसमें? यदि बोध्यम, सूर्य तो सम ही है सबके प्रति। किंच यद्य तदपि तव साम्य कर्तृत्व अकर्तृत्व जन्मवत्व अजत्वादिषु सिद्धांता निर्विद्य लीला एवं आस्वादनीया इति आह। तो आगे कह रही है कि कुंती देवी की ये सदैव इसमें ही फंसे रहने से अच्छा है कि अरे आप साम्य है कि वैषम्य है, अरे कर्तृत्व है कि अकर्तृत्व है, भगवान का जन्म है या अजत्व है। तो ये सिद्धांत से निर्वेद प्राप्त करके अभी लीला ही आस्वादन करना आवश्यक है, ऐसा कह रही है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हमको सिद्धांत नहीं समझना चाहिए। कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते नाकरी आलस, यहाँ है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत समझने से कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ मानस लग जाता है। लेकिन जहां तक हमारे गुरु शास्त्रों ने बतलाया है वहां तक हमको पृच्छा करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। उसके आगे और जिज्ञासा करने का कुछ लाभ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कि कृष्ण ने ऐसा ही क्यों किया। बस कृष्ण की इच्छा है, अचिंत्य शक्ति है, इतना मान के आगे बढ़ो और लीला का आस्वादन करो, ये इधर कहने का तात्पर्य है। ऐसा नहीं है कि सिद्धांत की जिज्ञासा ही मत करो, लेकिन कह रहे हैं कि वो सिद्धांत में ही इतना मत फंसो कि लीला का आस्वादन करना भूल जाओगे। सिद्धांत एक जितना गुरु शास्त्र और हमारा भक्ति का प्रगति के अनुसार जितनी भक्ति देवी हमको वो लीला को, वो सिद्धांत को प्रकट करेगी, उतना समझना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उससे कृष्ण में सुदृढ़ मानस लगता है।
लेकिन उसके आगे जाकर केवल उसी में फंसे रहना ये सही नहीं है। तो एक गुरु साधु शास्त्र जितना सिद्धांत बता रहे हैं उतना समझ के आगे तो लीला को ही आस्वादन करना चाहिए। अजस्य जन्म अकर्तु कर्म, अज होके भी जन्म है, अकर्ता होके भी कर्म है। तत्रापि तिर्यगादिषु तच्च तच्च तव सर्वोत्कृष्टस्य ईश्वरस्य अत्यंत विडंबनम। तो तिर्यक आदि जाति में जब भी आपका अवतार होता है तो सर्वोत्कृष्ट ईश्वर होकर भी आप न्यूनता का आभास स्वीकार करते हैं। अत्यंत विडंबनम तत्त जाति याथार्थ्यन आत्मनो न्यूनत्वांगीकारात। वो वह जाति के यथार्थ रूप से अंगीकरण करने से न्यूनत्व का अंगीकार भी होता है एक प्रकार से अज्ञों के दृष्टिकोण से। जैसे तथा ही उदाहरण बता रहे हैं, वाराहे जन्मनि, वराह अवतार में या वराह जन्म में घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिंघ्रन। तो जैसे कोई शूकर करता है, या कोई वराह करता है, वस्तुओं को सूंघ के ढूंढ के निकालता है, तो वैसे ही पृथ्वी जो रसातल में पहुंच गई उसको कैसे ढूंढ रहे? घ्राणेन, अपने नाक से सूंघ रहे। लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं जान रहे कि वो नाक से सूंघ कर किसकी इतनी महान बड़ी पृथ्वी को कहाँ है वो पता अन्वेषण करके उसका उद्धार कर रहे हैं, तो वो नहीं देख रहे हैं। तो तो इत्यादि ना सर्वज्ञत्वे भी, सर्वज्ञ होके भी वास्तव वास्तव शुकर एवं अभूर, वास्तव शुकर के जैसे ही रूप धारण किया और वास्तव शुकर के जैसे ही, जैसे आ, वो सूंघ के ढूंढ ढूंढ निकालता है वस्तुएं, वैसे ही ये शुकर, भगवान शुकर, शुकर देव जो क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी को सूंघ के ढूंढ रहे हैं। तो जिसको यम अवलोक्य, जिसको देखकर हिरण्याक्ष हंसकर बोलने लगा, जहास चाहो वन गोचरो मृग, हंस हंस के बोलने लगा, अहो वन गोचर पशु को तो देखो कैसे सूंघ के पृथ्वी को ढूंढ रहा है। इति एवं अतत्वज्ञ, इति एवं अतत्वज्ञाः त्वाम कर्माधीनम जीवमेव मन्यन्ते इति भावा। तो विडंबन, तो न्यूनत्व का अंगीकार करने मतलब ऐसे नहीं कि कोई न्यून हो गए भगवान। हाँ, भगवान शुक्र देव तो उनके रोम से निकली जो जब ये झटके, तो रोम से स्पर्श करने वाले जो जल बिंदु है वो तो संपूर्ण जगत को पावन कर दिए और सारे देवता उसको अपने सर पर ग्रहण कर लिए। लेकिन फिर भी हिरण्याक्ष जैसे अतत्वज्ञ जो है वो तो न्यून ही समझते हैं ऐसा होने के बाद, क्योंकि अतत्वज्ञ है ना, और कर्माधीन जीव ही समझते हैं भगवान को। तो इसलिए अत्यंत विडंबनम कहा है। अत्र अजत्व अकर्तृत्वयोर एवं सत्यत्वे, अगर भगवान का अजत्व, जन्म ना लेना, और अकर्तृत्व इसको सत्य माना जाए तो जन्म कर्म लक्षण और लीलयोर मिथ्यात्वम, फिर जन्म कर्म लक्षण वाली जो लीला है उसका तो मिथ्यात्व आपत्ति हो जाएगी। तथात्वे च तया शुकदेवादि आत्माराम गण चित्ताकर्षण से असंगति ही। फिर अगर मिथ्या है उनके जन्म कर्म लक्षण, तो फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्माराम गण, उनके चित्त का आकर्षण कैसे कोई मिथ्या वस्तु कर सकती है? मिथ्या को तो पहले ही त्याग कर दिया था उन लोगों ने। और जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः इति भगवदुक्तिश्च जन्म कर्मणो हो सत्यत्वे। अगर जन्म कर्म च में दिव्यम ये स्वीकार किया जाए भगवान का, तो जन्म कर्म सत्य है, फिर अजत्व अकर्तृत्व की असंगति हो जाएगी, उसका सामंजस्य नहीं होगा। जन्म होकर अज कैसे है और कर्म करके भी अकर्तृत्व कैसे है? तो इसका हल क्या है? सामंजस्य ये है, तस्मात् अचिंत्य अनंत शक्तिमतो भगवतः को वेद तत्वम। भगवान के तत्व को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि भगवान अचिंत्य शक्ति अनंत शक्तिमान है। अगर उनका अचिंत्य अनंत शक्ति मत्ता स्वीकार की जाए तो थोड़ा थोड़ा कुछ समझ सकते हैं कि कैसे भगवान अजन्मा होकर भी भक्तों को प्रेम के आदान प्रदान करने के लिए जन्म लेते हैं, और अकर्तु यानी कि भौतिक जगत में कुछ भी क्रिया उनकी करने की इच्छा ना होकर भी उनकी स्वयं की व्यक्तिगत लीलाएं स्वयं के सुख के लिए और भक्तों के सुख के लिए तो वो करते ही हैं, और वो दिव्य ही है। तो ये दोनों समझना आवश्यक है। तस्मात्
तव लीला में आस्वादयामी, इसलिए आपकी लीला ही मैं आस्वादन करती हूँ। हाँ, ये सब सिद्धांत, इतना सब जानकारी प्राप्त करना, ये तो बड़े बड़े तत्वज्ञों के भी संभव नहीं है। तो मुझे कैसे संभव होगा? तो मैं तो आपकी केवल लीला आस्वादन करती हूँ, ये भाव में कह रही है। गोपी यशोदा त्वयि कृतागसी दधि मंथनी स्फोटनम कृतवती। दधि मंथनी का स्फोट करवाया आपने। दधि मंथनी करके एक जगह भी है नंदगांव में, नीचे तले, नंदीश्वर पर्वत के तले एक लीला स्थली है जहाँ पे दधि मंथनी स्फोट हुआ था। तो कृतवती सती यावत दाम रज्जुम आददे जगराह, तो रज्जू से आपको बांध लिया, तावत तत्क्षणमेव, तो रज्जु से बांधने के लिए आपको पकड़ लिया, तत्क्षणमेव ते तव या दशा अवस्था सा माम विमोहिती, उस समय आपकी जो दशा हुई, जो अवस्था हुई, वो मुझे विमोहित कर रही है। क्यों? किंतु तस्य अश्रुभिः कलिलं व्यामिश्रम अंजनम संभ्रम आवेगस्य अक्षणोर्यत्र तद्वक्त्रं निनीय अधः कृत्वा ताडयिष्यति इति भाव भयस्य भावनया स्थितस्य यद्यतस्तत्तः भीरपि स्वयं बिभेति तस्य ते दशा। जिसको भय स्वयं घबराता है, तत्वतः भय भी आपको स्वयं घबराता है, वे कैसे कैसे किस अवस्था में है? अश्रुओं से जो अंजन है मिश्र हो गया है, मिश्रित हो गया है और नीचे बह रहा है, और अपना मुख ऐसा नीचे करके अभी मैया मुझे मारेगी, ताड़यिष्यति, ये भय से स्थित है। तो तेन पूर्वोक्ता नंद गोपादपि अति प्रेमवती यशोदा धन्या, तो पूर्व जो नंद गोप कुमाराय कहा था, उससे भी अधिक प्रेमवती यशोदा है। यया तव एव तादृशो वशीकार। हम्म, हम्म। तो इसके कारण और भी आप उनके वश में हैं, यशोदा मैया के, नंद बाबा से भी अधिक। इति सूचितम, यह सूचित हुआ है इधर। अत्र भीरपि यद विभेति इति युक्त्या एव कुंत्या ऐश्वर्य ज्ञानम व्यक्तिभूतम, कुंती देवी का ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्ति होने के कारण भीरपि यद विभेति, ये उक्ति से कुंती का ऐश्वर्य ज्ञान व्यक्तिभूत हुआ है। भय भावनया स्थितस्य इति अंतर्भयस्य च तया सत्यत्वम एव अभिमतम। भय भावनया स्थितस्य यानी कि भय की, भय का ऐसा अभिनय नहीं किया है भगवान ने, सच में अंदर से ही भयभीत है भगवान। ऐसा ही कुंती देवी का अभिमत है, और ऐसे सारे आचार्यों का भी अभिमत है। अनुकरण मात्रत्वे ज्ञाते तस्या मोह न संभवेत। अगर ये नाटक की तरह केवल अनुकरण होता या कोई अभिनय होता, जैसे कोई एक नट का होता है, तो फिर तो मोह संभव ही नहीं था। मोह तो तभी होता है जब ही दो चीजों का सामंजस्य नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अंदर भय है ही, और सच वाला भय है माता के प्रति, और ये भी सत्य है कि स्वयं भय भी उनको घबराता है। तो इनका सामंजस्य कैसे किया जाए? तो यही तो मोह है। तो यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य लीला है, और अपने भक्तों के प्रति अचिंत्य प्रेम है, जो भगवान को अपना ऐश्वर्य भी भुला देता है, और वो वात्सल्य के समुद्र में वो ऐश्वर्य का जो पर्वत है या जो भी अग्नि है, जो भी कहना चाहते हैं, वो ऐसे अदृश्य होता है कि वो केवल समुद्र ही दिखाई देता है। अतएव तवेह मानस्य नृणाम विडंबनम इत्यादौ विडंबनम अनुकरणम इति व्याख्यांतरम परास्तम। तो विडंबन माने अनुकरण, ये जो व्याख्या है, व्याख्यांतर है, वो परास्त हो चुका है। विडंबन या इसका अर्थ यह है कि या तो अपने गुण और कर्मों से बाकी नृणों, नृ जो है मनुष्यों की विडंबना कर रहे हैं, यानी कि उनको नीचा दिखा रहे हैं। अरे भगवान जैसा जन्म लीला कौन कौन कर सकता है, भगवान जैसा गोवर्धन पर्वत कौन उठा सकता है, इस तरीके से सबको परास्त कर रहे हैं, सभी सभी मनुष्यों को। और सभी पराजित हैं, उसी को विडंबन कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री कुंती देवी भगवान की, भगवान का जो गुणगान कर रही है, उसमें कह रहे हैं कि भगवान अजन्मा होके भी उनका दिव्य जन्म है, उनका अकर्म अकर्तृत्व होकर भी दिव्य कर्तृत्व है। तो इसको इतना ही समझे और आगे भगवान की लीला आस्वादन करें, यही कुंती महारानी के प्रार्थना का तात्पर्य है। हरे कृष्ण।